यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है सीटेट पेपर 2 हम कर रहे हैं। ये आपका जो पार्ट है सेकंड आपका पार्ट है, सब्जेक्ट वाला आपका पार्ट है, जिसमें हम मैथ और साइंस के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर है सितंबर में जो आपका पेपर हुआ था 2015 में। तो 2015 का सितंबर वाला आपका पेपर है। इसमें हम भाग जो आपका सेकंड आता है, जो कि आपका सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड होता है। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मैथ और साइंस होता है, और जो आर्ट के बच्चे होते हैं उनके पास एसएसटी आपका सब्जेक्ट होता है। 60 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। 60 नंबर जो आपके कवर कराता है वो आपका सब्जेक्ट कराता है। साइंस वालों के लिए मैथ साइंस होता है, और जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आपका एसएसटी आपका आता है। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है आपका 31 क्वेश्चन आपका दिया गया। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, यदि a बराबर 3 की पावर 129 गुना 5 की पावर 128 है, और तो गुना 7 की पावर 22 आपको दी गई है। अब आपकी b बराबर आपका है 3 की पावर 128 गुना 5 की पावर 129, 7 की पावर आपकी 121 दी गई है। इसी तरह आपके c बराबर आपको दी गई है 3 की पावर 127 गुना 5 की पावर 129। सी बराबर आपके हैं 3 की पावर 127 गुना 5 की पावर 129 गुना 7 की पावर 23, और डी बराबर आपके हैं 3 की पावर 127 गुना 5 की पावर 128 गुना 7/7 की पावर 24। तो तब ए बी सी और डी का जो मैश होगा यानी एचसीएफ है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपका था तो इस तरह आपकी वैल्यू आपको दी गई है। तो इसमें जो कॉमन आपका आया, कॉमन आपका क्या आता है, इसमें आपका आएगा 3 की पावर 127। ये आपका कॉमन है 3 की पावर 127 गुना 5 की पावर 128। चलिए, अब इसका जो क्वेश्चन था चलिए इसमें कॉमन आपका आएगा एचसीएफ के, यानी डी के बाद जो इसमें आपका आता है एचसीएफ, जो आपका लघु ये आपका होता है महत्तम समापवर्तक। मैशा क्या होता है आपका महत्तम समापवर्तक। इसकी पावर यानी 3 की पावर आपकी 127 होगी गुना 5 की पावर 128 गुना 7 की पावर 21 गुना 7 की पावर क्या आपकी 21। तो ये आपका आएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया। तो ए बी सी की वैल्यू आपकी है, इसमें आपका दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये आपको दिया गया 3 रूट माइनस 2300 गुना 3 रूट 5290 का मान है। तो मान क्या होगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको दिया गया तो y बराबर आपका है रूट में ये आपका 3 रूट, ये आपका दिया गया है 3 रूट माइनस के 2300, कितना माइनस के 2300 गुना, ये आपका हो गया गुना तो 3 रूट ये आपका है 5290, कितना है 5290 आपका हो गया। तो अब जो आपका आएगा ये आएगा 3 रूट माइनस के 23 गुना 100 गुना 590 गुना 10, यह आपका है 529 गुना 10 आपका आ गया। अब आपका आगे आएगा 3 रूट माइनस के 23 गुना माइनस के 23 की स्क्वायर आपका आएगा। अब आपका आएगा गुना
10 की पावर 3, 10 की पावर 3 आपका हो गया। ये आ गया। अब आपका आएगा 3 माइनस के 23, 3 माइनस के 23, 23 की जो पावर है वो कितनी आपकी 3 आपकी है, गुना 10 की पावर 3, गुना 10 की पावर आपकी 3 हो गई। अब आपका आएगा माइनस के 23, माइनस के 23 गुना 10, ये हो जाएगा आपका माइनस के 230। कितना हो गया, माइनस के 230। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको माइनस के 230 आपको दिया गया है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 अब आपका है, जबकि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 0 है तो आपको दिया गया है कोष्ठ में आपका है 2 की पावर a, कोष्ठ के बाद आपकी जो पावर दी गई है इसकी पावर b c आपको दिया गया है। इसी तरह आपका है अपॉन में 5b, इस कोष्ठ के बाद आपकी जो b इसकी 5b पावर आपकी दी गई है ac, ये आपको दिया गया। चलिए अब जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, इसका मान आपको बताना है। क्या बताना है, मान या वैल्यू इसकी बतानी है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन में। अब आपको दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन जो आपका है ये आपका है 2, क्वेश्चन आपको दिया गया है 2a बटे 5b bc और ac बराबर आपका हो गया। अब ये आपको दिया गया है। तो अब जो a इसकी वैल्यू क्या क्या आपको दी गई है वो वैल्यू आपको रखनी है। तो ये आपका हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या आपकी 2 आपकी दी गई है, a की वैल्यू है आपकी 2, 2 a की वैल्यू 2 आपकी है, b की वैल्यू 3 दी गई है गुना 0, c की वैल्यू आपकी 0 है बटे 5, b की वैल्यू क्या आपकी 3 आपकी दी गई है, b की वैल्यू 3 है आपकी, a की वैल्यू 2 है गुना 0। अब इन्हें सोल्व करने के बाद आपका आएगा 4, ये वैल्यू आपकी 0 आई। ये आएगा आपका 125 की वैल्यू यानी पावर जो है आपकी 0 होगी। तो यह आपका आ जाएगा 1/1 इक्वल 1। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आपका 1 आपका आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको 1 मिला है, 1 ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 4 प्लस 44/10 प्लस 404/100 प्लस 444/1000 प्लस 4/10,000 का मान है। तो क्या मान होगा, चलिए अब जो क्वेश्चन आपका है इसमें इसका जो मान होगा इसे सोल्व करने के बाद आपका आएगा ये हो जाएगा 4 प्लस 4.4 प्लस 4.04 प्लस 0 प्लस 4.04 प्लस 0.444 प्लस 0.0004। तो ये जोड़ के कितना है आपका, ये आपका आएगा 12.8844 आपका आया। तो टोटल कितना हुआ आपका 12.884। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलेगा, ये आपको मिला है
ऑप्शन नंबर थर्ड में 12.8844। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संख्या आपको दी गई है 9y8071 11 से विभाज्य होगी यदि y का जो न्यूनतम मान है। तो y का जो न्यूनतम मान है, मिनिमम आपका है वो क्या आपका है, तो वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35 ये आपका है चलिए क्वेश्चन जो आपका 35 है इसमें आपको सम और जो विषम संख्या आपकी है जो 11 से विभाज्य आपकी होती है, सम और विषम आपको लेनी है। तो इस साइड आपने सम ले ली, इस साइड आपने ले ली विषम संख्या। तो क्या क्या आपका आता है, ये आपका 1 1 7 0 8 y और 9 आपका आता है। तो जो सम संख्या होगी वो क्या क्या आपकी, ये आपकी होती है 9 हो गई, 8 आपकी हो गई और 7, और जो विषम है आपकी y हो गई, 0 हो गई और 1 आपका है। तो ये आपकी विषम है और ये आपकी सम संख्या है। चलिए अब जो आपका सॉल्यूशन होगा ये आपका है सम संख्या और विषम संख्या आपने ली 9 + 8 + 7, ये कौन सी संख्या आपकी सम, और जो विषम संख्या आपकी आई है ये आपकी आई है y + 0 + 1 9, ये आपका हो जाएगा टोटल 24 24 - y + 1 24 - 1 + 1, तो 24 - 2 बटे ये आपका कितना आएगा 22 आपका आएगा। अगर 11 का गुणज है जो क्या आपका 22 जो है आपका 11 के गुणज आपका है, 11 का गुणज आप है 22 11 का गुणज है। तो जो हमने क्या रख दिया, अगर y की वैल्यू हमने 1 रखी, y बराबर क्या, y की वैल्यू अगर 1 रख दी तो इस पर जो संख्या आपकी बनेगी ये आपकी हो जाएगी 9 1 8 0 7 1, जो कि 11 से विभाज्य है। क्या है ये आपकी 11 से विभाज्य आपकी हो जाएगी। चलिए अब जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन फर्स्ट 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है 14.90, ये आपको दिया गया है 14.96 गुना 10 की पावर 10 माइनस 3.84 गुना 10 की पावर 8 को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्त आपका कैसे किया जाता है, ये आपको दिया गया है 14.96 गुना 10 की जो पावर है वो क्या आपकी 10 हो गई, माइनस 3.84 गुना 10 की पावर आपकी 8 है। 10 की पावर क्या होगी 8 आपकी होगी। तो ये हो जाएगा आपका 14.96 गुना 10 की पावर 10 माइनस 3.84 बटे 100 गुना 10 की पावर आपकी है 8। तो ये आपका आगे आएगा 14.96 गुना 10 की पावर 10 आपका हो जाएगा माइनस 0.0384 गुना 10 की पावर आपकी 10 हो जाएगी। फिर आपका आगे आएगा 14.9600 माइनस 0.0384 गुना 10 की पावर 10, यह आपका हो जाएगा 14.9216 गुना 10 की पावर 10। तो जो संख्या का जो मानक रूप है वो क्या है आपका, यह आ जाएगा 1.49216 गुना 10 की पावर 11। तो राइट आंसर क्या आपका, इसका जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
चलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है 1.4921 इंटू 10 की पावर 11 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है 37 आंकड़ों 6 3 9 5 1 2 3 6 5 1 3 के माध्यक बहुलक और माध्यक का योग है। किसका जो माध्यक क्या आपका योग है, तो ये आपका है माध्य। माध्य क्या आपका माध्य, माध्य के बराबर आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा 6 + 3 + 9 + 5 + 1 + 1 1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 1 + 3। तो टोटल संख्या कितनी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल जो संख्या आपकी है 11 संख्या आई। इन्हें टोटल करने के बाद आपका आता है 44। 44/11 तो 11 चौक 44, 4 आपका आ जाएगा। आंकड़े जो थे आपके ये आपकी माध्यक है, यानी ये आपका हो जाएगा। अगर हम इसे आरोही क्रम पर लिखते हैं, अब माध्य आपने लिखा लिया। अब जो अगर हम इन्हें आंकड़े यानी जो आपको आंकड़े दिए गए इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम में। तो ये आपका हो जाएगा 1 1 2 3 3 3 5 5 6 6 9। तो ये आपकी n बराबर कितनी वैल्यू आई 11। तो ये आपका हो जाएगा। अगर हम माध्य का आपका निकालते हैं, क्या निकालते हैं माध्य का, तो माध्य का जैसे निकालेंगे यह हो जाएगा आपका माध्य का बराबर कुल पदों की संख्या, कुल जितने भी आपके पद हैं उनकी संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या बटे 2 + 1। यह आपका हो जाएगा। तो कितने पद आपके हैं 11 पद है और +1 आपने जोड़ दिया बटे 2, तो कितना यानी 11 और 1 12, 12/2 तो कितना आएगा आपका 6 था। यानी जो छठवां पद आपका है, छठवें पद पर क्या आपका 1 2 3 4 5 6 3 आपका है। माध्य का क्या है आपकी जो माध्य का आई वो आती है आपका 3, माध्य का 3 है आपके। तो जो माध्य का में जो आपका 3 है ये कितनी बार आपका है 3 बार ये आपका आया है। तो जो बहुलक होता है वो क्या होता है बहुलक, जो बार बार आपका आता है। तो बार बार क्या आया है बहुलक, यानी बहुलक होता है जो बार बार यू आपका है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका 3 आपका है जो कि क्या है एक बहुलक आपका है जो ज़्यादा बार आपका आया है। अब आपका इन तीनों को माध्य बहुलक और माध्यिका को आपको जोड़ना है। चलिए अब जो आपका माध्य आया है माध्य प्लस ये आपका हो जाएगा माध्य प्लस बहुलक प्लस माध्यिका प्लस माध्यिका। तो ये आपका आएगा 4 + 3 + 3 बराबर 10। कितना आया आपका आंसर आया 10। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन फर्स्ट 10 आपका राइट आंसर होगा। 10 ही आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 38। विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में डालकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे रेणु एक पर्ची निकालती है। इस पर्ची पर अभाज्य संख्या लिखे होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता आपको से पूछी गई है। तो पर्ची में जो अभाज्य संख्या होगी, किस में जो पर्ची आपकी है, क्वेश्चन है पर्ची में अभाज्य संख्या, पर्ची में अभाज्य जो संख्या आपकी होगी, पर्ची में अभाज्य संख्या तो ये आपकी है 5 7 11 और 13। अभाज्य संख्या आपकी होती है जो किसी से आपकी नहीं करती। तो ये टोटल कितनी आपकी 4 संख्या है, 4 संख्या, 4 संख्या आपकी आई। अब जो तो अब क्वेश्चन है
चार अभाज्य से एक अभाज्य संख्या चुनने का जो तरीका है, तो चुनने का तरीका क्या होगा आपका, यह आपका होता है C1 4। C1 4 तो कुल अंकों में एक चुनने का तरीका, तो कुल अंकों में यह आपका हो जाएगा अब 12 C1। तो अब आपको करना है क्वेश्चन में, यह आपका हो जाएगा 4 C1 बटे 12 C2 बराबर 4/12। तो 1/3 आपका आंसर आएगा। आंसर क्या आपका, 1/3। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन थर्ड 1/3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 3 वर्षों के पश्चात रुपये 4,818 और 6 वर्ष के पश्चात रुपये 7,227 हो जाती है, वह धनराशि है। तो जो धनराशि है वो आपसे पूछी गई है। तो धनराशि क्या आपकी, चलिए जो मिश्र धन आपका है, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका हो गया मिश्र धन बराबर मूलधन। मिश्र धन बराबर मूलधन, यह आपका हो जाएगा 1 + R/100 पावर में आपका n हो जाएगा। तो आपने मूलधन क्या मान लिया, x आपने मान लिया, मूलधन क्या x आपने मान लिया। अब आपका जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा मिश्र धन आपका है 4818 बराबर x 1 + R/100 पावर आपकी n की वैल्यू 3 आपकी होगी। नेक्स्ट अब आपका है 7227 बराबर x 1 + R/100 n की जो वैल्यू आपकी होगी सेकंड में ये आपका 6 है। अब दोनों जो आपकी समीकरण बनी, इक्वेशन आपकी बनी है, इनको क्या करना है आपको, भाग आपको करना है। तो भाग करने में दोनों इक्वेशन का ये आपका हो जाएगा 4818 गुना 4818 बटे 7227 बराबर x। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, रुपये 3212 आपकी आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3212 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है 3212। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। यदि कागज की 18 सीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज की कितनी सीटों का भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। और क्वेश्चन आपका है तो 18 जो सीट है उनका भार कितना दिया गया 50 ग्राम। और तो एक सीट का भार जो एक आपकी सीट है, एक सीट का भार आपका हो जाएगा 50/18 ग्राम। तो अब जो क्वेश्चन है 50/18 गुना 1000, ये ग्राम को हमने क्या किलोग्राम में चेंज कर लिया, ये आपका हो जाएगा केजी। अब ये आपका हो जाएगा 1/360 केजी। तो 1/360 में 1/360 किलो में जो सीटों की संख्या, किसकी जो सीट है उनकी जो संख्या होगी, सीटों की संख्या, तो वो कितनी है आपकी, एक आपकी है। तो 3 सही 3/4 किलो में सीटों की संख्या, किसकी संख्या, सीटों की संख्या। तो ये आपकी हो जाएगी 360 गुना 15/4। तो ये आपका आ जाएगा 90 गुना 15 बराबर 1350। कितना आपका आएगा 1350। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन 40 का ऑप्शन फर्स्ट 1350 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि 3x - के 2/3
3 प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर है आपका x प्लस 7 6 है, तो 5x माइनस 2 4 है का मान आपसे पूछा गया है, तो 4 का जो मान है वो क्या होगा। चलिए जो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन आपको है दिया गया 3x माइनस के 2/3 प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर x प्लस 7/6 x प्लस 7/6 ये आपको दिया गया है। तो अब जो क्वेश्चन ये आपको सोल्व अगर आप ऐड करोगे ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 4 प्लस 6x प्लस 9/6 इको बराबर आपका है 6x प्लस 7/6 6x प्लस 6x प्लस 5 बराबर 6x प्लस 7, तो 6x बराबर आपका हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 1/3 आपकी आएगी। तो अब क्या होगा जो 5x माइनस 2/4, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुना 1/3, x की वैल्यू आपकी आई 1/3 माइनस के 2/4, तो इसे सोल्व करने के बाद क्या आपका यह आएगा माइनस के 1/12, माइनस के 1/12 आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है माइनस के 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 42। यदि 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस 12y बराबर आपका है ax प्लस by माइनस के 4 आपको दिया गया है। तो इसमें आपको से पूछा गया है तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। चलिए जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस के 12y बराबर आपका है ax प्लस by माइनस के 4 ये आपको दिया गया है। अब 4x² प्लस 12xy माइनस 8x प्लस 9y² माइनस के 12y बराबर आपका हो जाएगा a² x² प्लस abxy प्लस abxy प्लस b² y² माइनस के 4ax माइनस 4by ये आपका हो जाएगा। तो अब जो आपका समीकरण यानी जो आपकी इक्वेशन बनी x² व y² के जो गुणक है उनके कंपेयर आपको करनी है, कंपेयर इसमें करनी है। चलिए x² व y² जो आपकी है इनके जो गुणक आपके आया गुणक की क्या करनी है, तुलना आपको करनी है, तुलना। तो जैसे आपका ये आपका हो जाएगा a की a² बराबर 4, तो b² क्या आपका 9 आपका हो जाएगा, तो a² प्लस b² तो 4 प्लस 9 ये आपका आ जाएगा 13। क्या आया 13 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 13 यानी ऑप्शन 3 आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 3 13 आपका राइट आंसर होगा, 13 क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 43। 5x प्लस 2 और 2x² माइनस 3x प्लस 5 के गुणनफल में x² और x के गुणांकों का योग है। तो x के जो गुणांक है उनका योग आपका पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो आपका था ये आपको दिया गई संख्या क्या आपकी जो है ये क्वेश्चन में दिया गया आपका 5x प्लस 2
प्लस 2 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपको दिया गया। अब आपका हो जाएगा ये 10x की क्यूब माइनस के 10x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25x प्लस 10, ये आएगा आगे। अब आपका 10x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका आता है माइनस के 11, और एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक आया 19, और दोनों का जो योग है, दोनों का अगर हम जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो जोड़ने के बाद आपका आता है दोनों का योग, तो 19 कितना आपका है 8, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सेकंड, 8 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसी आयताकार बक्से का आंतरिक आधार 15 सेंटीमीटर लंबा और 12/1/2 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 7/1/2 सेंटीमीटर है। इस बक्से को 2/1/2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से भरा जाता है। घनों की संख्या होगी, तो घनों की संख्या क्या आपकी है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। ये आपका 44 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आपको 15 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई इसकी 12/1/2 है, ऊंचाई 7/1/2 आपकी दी गई है। तो जो आयताकार, जो आयतन यानी आयताकार बॉक्स का आयतन क्या हो गया आपका, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आपका। तो अब जो क्वेश्चन है, ये आपको दी गई लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई आपकी 15 है, लंबाई, चौड़ाई ये आपका हो जाएगा 25/2, 15 गुना 25/2, 15 गुना 25/2 गुना 15/2 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो घन का आयतन है, घन का आयतन किसका, जो घन आपका है, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा आपका, घन का आयतन आपका है भुजा की क्यूब, भुजा की क्या, भुजा जो है उसकी क्यूब। तो भुजा कितनी आपकी दी गई है, ये आपका है 5/2 की क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। अब घनों की संख्या, तो क्वेश्चन अब आपका है घनों की संख्या, जो घन है उनकी संख्या। तो घनों की संख्या क्या आपकी, आयताकार बॉक्स का आयतन और घन का आयतन। तो क्या दिया गया आपका, ये हो जाएगा आपका 15 गुना 25/2 गुना 15/2 बटे 5/2 बटे 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2। तो यह आपका सोल्व करने के बाद आपका हो जाएगा 15 गुना 25 गुना 15 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो इसे सोल्व करने के बाद आपका आएगा, सोल्व के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2 बराबर 15 गुना 6। तो यह आपकी जो संख्या है कितनी आई, 90 आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन थर्ड 90 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसका क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है। किसमें है, सेंटीमीटर में आपकी दी गई है।
चलिए अब जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 44, इसमें आपको 58 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, योग 20 सेंटीमीटर दिया गया और क्षेत्रफल जो है आपका इसमें दिया गया 152 सेंटीमीटर। चलिए अब तो भुजाओं का जो योग होगा, भुजाओं का योग क्या है आपका, जो समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग आपका हो गया 58 में से आपने 20 आपने घटा दिया तो कितना बचा आपका 38 सेंटीमीटर। तो 38 सेंटीमीटर आ गया। तो जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या मान ली, जो बीच की दूरी है वो आपने मान ली d सेंटीमीटर आपका है। तो समलंब जो आपका क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब का क्षेत्रफल आपका है 1/2, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का जो क्षेत्रफल आपका आएगा, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ये आपका हो जाएगा। तो अब आपका आएगा जो समलंब का जो क्षेत्रफल दिया गया वो आपको 152 आपको दिया गया बराबर 1/2 गुना जो आपका समांतर भुजा का जो योग आया था ये आपका 38 आया है और दूरी आपने d मानी थी। तो अब आपका आएगा d बराबर 152 गुना 2/38। तो d की जो d की वैल्यू क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर आपकी आएगी। सोल्व करने के बाद क्या आपका d की 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सेकंड 8 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किसी समउत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 156 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो बहुभुज की जो भुजाएं हैं उनकी जो संख्या होगी वो आपको बताना है। तो बहुभुज का जो अंतःकोण आपका ये कितना है 156 डिग्री। तो भुजाओं जो आपके बहुभुज है उनकी भुजाओं की संख्या क्या आपकी n आपने मान ली। तो अब आपका जो फॉर्मूला लगेगा ये आपका है 2n-4 गुना 90 डिग्री बटे n बराबर 156 डिग्री 180n माइनस के 360 डिग्री बराबर 156n। तो 24n बराबर आपका आ जाएगा 360। तो n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 15। तो राइट आंसर क्या आपका 15। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन फर्स्ट 15 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या बराबर है। तो रेखाओं की जो संख्या है वो क्या आपकी बराबर आपकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका है, यानी n आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, जहां x एक धनात्मक संख्या निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान है। तो जो संभव आपका मान होगा वो क्या है, तो संभव मान इसमें आपका है तो दो छोटी भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा आपका होता है। तो यह आपका हो जाएगा x प्लस 6.5 बड़ा किससे है 10 से। तो x बड़ा है आपका किससे 3.5 से। तो जो इसका राइट आंसर आपका आएगा x बराबर क्या है आपका 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 4 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन है आपका 49, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया -25 बटे -30 इक्वल बराबर आपका है -5/6। तो
तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रकार की जो त्रुटि को माना जा सकता है, ऑप्शन फर्स्ट लापरवाह त्रुटि, ऑप्शन सेकंड संकल्पनात्मक त्रुटि, ऑप्शन थर्ड परिकल्पनापूर्वक त्रुटि, ऑप्शन फोर्थ समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड संकल्पनात्मक त्रुटि। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट आपका है आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, आंकड़ों को संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, ऑप्शन सेकंड आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन थर्ड आंकड़ों का केवल संगठन, ऑप्शन फोर्थ आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक। तो राइट आंसर क्या आपका आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका आपका नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट परीक्षण और त्रुटि विधि, ऑप्शन सेकंड चित्रांकन, ऑप्शन थर्ड अंत से आरंभ की ओर हल करना, ऑप्शन फोर्थ रट लेना। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है रट लेना। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन फोर्थ रट लेना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परीक्षा देने का उपयुक्त समय है। ऑप्शन फर्स्ट अनुपात और समानुपात, ऑप्शन सेकंड आंकड़ों का प्रबंधन, ऑप्शन थर्ड संख्याएं, ऑप्शन फोर्थ रेखा गणित। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। यह समस्या है, यह जो आपकी समस्या है। ऑप्शन फर्स्ट अंतर विषय प्रकृति की, ऑप्शन सेकंड अनुसंधानात्मक प्रकृति की, ऑप्शन थर्ड उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर आधारित, ऑप्शन फोर्थ समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की। तो राइट आंसर क्या आपका अनुसंधानात्मक प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो आपका बताना है कि कौन सी है जो गणितीय प्रक्रिया आपकी नहीं है। तो गणितीय प्रक्रिया कौन सी नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है साकार कल्पना करना, ऑप्शन सेकंड अनुमान लगाना, ऑप्शन थर्ड कंठस्थ करना, ऑप्शन फोर्थ मापना। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर है कंठस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन थर्ड कंठस्थ करना राइट आंसर है। कंठस्थ करना क्या, रटना। कंठस्थ आपका होता है किसी चीज को रटना या फिर उसे याद करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि ऑप्शन फर्स्ट गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, ऑप्शन सेकंड दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए, ऑप्शन थर्ड बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करते हैं, ऑप्शन फोर्थ बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब आपका क्वेश्चन 55 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कक्षा 6 में अध्यापक ने रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन एफए कार्य के लिए वाद विवाद का विषय दिया। हिंदू अरेबिक संख्याएं रोमन संख्याओं से अधिक प्रभावशाली है। तो एफए की इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है मूल्यांकन करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट आपका है जानकारी का, ऑप्शन सेकंड विश्लेषणात्मकता का, ऑप्शन थर्ड रचनात्मकता का, ऑप्शन फोर्थ समझ का। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड विश्लेषणात्मक का। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57।
गणित के कक्ष में महत्व दिया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट गणितीय विषय पर, ऑप्शन सेकंड गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर, ऑप्शन थर्ड समस्या समाधान की युक्तियों पर, ऑप्शन फोर्थ गणितीय एल्गोरिथम परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका है गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बटे छूट पर आधारित निम्नलिखित समस्या हल करने के लिए दी। क्या एक कमीज और स्वेटर के अंकित मूल्य MP क्रमशः ₹200 और ₹300 है और कमीज व स्वेटर पर बट्टा क्रमशः 20% तथा 12% है। बिल तैयार करते समय गलती से दुकानदार ने इन वस्तुओं के बट्टे की अदला बदली कर दी। बिल मिलने पर हमीदा ने इस गलती को देखा और दुकानदार को उचित मूल्य दिया। हमीदा ने दुकानदार को कितनी मुद्रा दी? अब आपका दिया गया इस प्रश्न से शिक्षक किन मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवेदनशीलता, ऑप्शन सेकंड ईमानदारी, ऑप्शन थर्ड सहकारिता, ऑप्शन फोर्थ सहानुभूति। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 58 का ऑप्शन सेकंड ईमानदारी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 आपका दिया गया 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 में से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो क्या अंतर आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन जो आपका था तो 6/7 आपका है, तो ये आपका भिन्न अगर इमेज सोल्व करेंगे आपका आएगा 0.8571। सेकंड आपका है 8/9, तो ये हो जाएगा आपका 0.8888। 9/10 का आएगा आपका 0.9 और 7/8 बराबर आपका हो जाएगा 0.875। तो ये क्या हुआ? ये आपका हो जाएगा 9/10 माइनस 6/7 बराबर 63 माइनस 60/70। तो इसका आपका आएगा यह आपका हो गया 3/70। कितना? 3/70। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट में मिला। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। एस की वैल्यू एस बराबर 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 तो प्लस 49 एस का योज्य प्रतिलोम है। तो योज्य प्रतिलोम आपका क्या हो गया? तो आपको जो संख्या आपको दी गई है इस तरह से आपको ये संख्या आपको दी गई है, इसमें ये आपका संख्या दी गई है, इसमें आपकी जो प्लस की आपकी है 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 यानी 49 तक आपकी प्लस की है माइनस यह आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 + 4 + 6 + 50 तक आपकी होगी। अब आपका आएगा 25/2 2 + 25 + 25 - 1 2 यह आपका हो जाएगा माइनस के 2 25/2 2 + 25 - 1 तो अब जो क्वेश्चन होगा ये आपका होगा 25 × 25 माइनस 25 × 26 तो यह आपका आ जाएगा 625 माइनस 650। तो एस की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 25। तो एस के बराबर आपका हो जाएगा 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डॉट 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 प्लस 49 माइनस 50 यह आपका होगा माइनस के 1 और यह आपका माइनस के 1 माइनस डॉट 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 25वां पद आपका 25वां पद। तो एस का जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या है आपका 25 ही आपका होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन सेकंड 25 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अब आपके साइंस के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 आपका है
चलिए ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षक द्वारा कक्षा 7वीं के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिनियम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, पोस्टर बनवाकर। ऑप्शन सेकंड, निबंध लिखवाकर। ऑप्शन थर्ड, निबंध लिखवा। ऑप्शन थर्ड आपका है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। ऑप्शन फोर्थ, पहली प्रतियोगिता करवाकर। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कक्षा छठी के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहता है कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो क्या उद्देश्य होगा ये आपको बताना है। चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड, मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना ताकि भावी शिक्षण अधिगम सूत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को ए, चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, बी, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, सी, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, डी, चर्चा के अंत में बच्चों को विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन कौन सा आपका सही है? तो सही जो आपका है बी, सी और डी आपका राइट होगा। इसका ऑप्शन सेकंड आपका राइट है बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आपके पास दो परकनलियाँ है ए और बी है। परकनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परकनली बी में फिनोल्फथेलिन का जलीय विलयन भरा। इन दोनों परकनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। ऑप्शन फर्स्ट ए आपका ए में पीला रहेगा जबकि बी में गुलाबी दिखाई देगा। ऑप्शन सेकंड, ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों ही लाल दिखाई देंगे। ऑप्शन फोर्थ, ए लाल दिखाई देगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर इसमें आपका ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन आपका रहेगा। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अनीता परकनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परकनली के मुंह के पास लाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ डैश की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो किसकी उपस्थिति की ओर संकेत करती है? वो करती है हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? ऑप्शन फर्स्ट, कणों के आकार में बदलाव। ऑप्शन सेकंड, कणों की संरचना में बदलाव। ऑप्शन थर्ड, कणों की दूरी में बदलाव। ऑप्शन फोर्थ, कणों के रंग में बदलाव। तो राइट आंसर क्या है आपका? कणों की संरचना में बदलाव। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? ऑप्शन फर्स्ट कोयला, ऑप्शन सेकंड पेट्रोल, ऑप्शन थर्ड डीजल, ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोजन। तो राइट आंसर क्या आपका? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोजन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है आपका 68, इसमें दिया गया आपका कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके कार्य से दीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको दी गई है, इसका मिलान करना। लैक्टोबैसिलस आपका है दही का जमना। और प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है वो क्या? ये आपका मलेरिया। फिर आपका राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विषाणु आपका हो गया एड्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन जो आपका 68 है इसका राइट आंसर क्या आपका? इसका राइट आंसर आपका है ये आपका हो गया डी, सी,
ए बी, डी सी ए बी, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो सही जो स्टेटमेंट है वो आपको चुननी है। कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा वो कथन है, स्टेटमेंट है जो कि आपकी सत्य है? तो भिंडी को पकाकर खाया जाता है, अतः वह एक सब्जी है। वो क्या आपकी एक सब्जी आपकी है। क्वेश्चन 70 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो कौन सा होता है? वो आपका होता है एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, खंड फर्स्ट में दिए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड सेकंड से मिलाना है। तो खंड फर्स्ट और खंड सेकंड आपको दिया गया, इनका मैच आपको करवाना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिया गया जड़ जो यानी गाजर आपका हो गया, तना आपका गन्ना, बीज मूंगफली और फल आपका सेब। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा ये आपका है सीक्वेंस क्या, ये आपका बनेगा डी सी ए बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाएगा? यह आपका दर्शाता है शैवाल, पालक, टमाटर, केला। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है। तो पहला आपका ए अवशोषण, बी निष्कासन, सी स्वांगीकरण, डी अंतर्ग्रहण और ई आपका पाचन है। तो इन चरणों को उस क्रम में आपको लगाना है जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। तो शरीर में कौन से क्रम में आपके होते हैं? सबसे पहले आपका होता है अंतर्ग्रहण, ये आपका हो गया DEACB। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का जो चालक नहीं है, ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी नींबू का रस, ऑप्शन सी लवण जल, ऑप्शन डी आश्रित जल। तो राइट आंसर क्या आपका? आश्रित जल आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, माध्यम ए और माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा? तो जो कथन सही है वो आपको बताना है। तो माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति क्या होती है? अधिक आपकी होती है। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं है, क्यों नहीं पिचकते? क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है। तो इसका जो कारण है वो क्या है? इसका कारण आपका है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है वो आपको बताना है। तो पहला आपका है क्वेश्चन नंबर जो 80 आपका है क्वेश्चन 80,
चलिए इसमें आपका जो राइट है आपका होगा सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह है तो कौन से ग्रह वे आपके हैं? तो वे ग्रह आपके हैं शुक्र और यूरेनस। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है तो ये आपका होगा यूरिया। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन फर्स्ट यूरिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है? ए 2 टुकड़ों में काटना, बी तापन, सी पीटना, डी सील करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका? इसमें आपका सही आपका बी तापन और पीटना आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8वीं के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? तो सर्वोत्तम जो आपका परामर्श है वो क्या है? तो इसमें जो आपका है बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरना उस वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? तो सर्वोत्तम जो अवसर प्रदान करेगी वो क्या है आपका? ये आपका है विद्यार्थी को अंकुरण से संबंध तत्वों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एक जो शिक्षक आपका है, एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। ए कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बी मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। सी मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो उपयुक्त तीनों कथनों में से आपका है तो कौन सा आपका सही होगा? तो सही जो कथन आपका है क्या है? केवल कथन ए जो कि क्या करता है आपका अवलोकन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है क्वेश्चन जो 87 है कौन सा मुक्त अंत वाला आपका प्रश्न है? यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है क्वेश्चन 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा? नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टि गोचर तत्वों के स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा वो साधन है जो सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रेक्षण सूची। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो जो नहीं होना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। तो नहीं क्या आपका? विज्ञान के तत्वों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है क्वेश्चन 90 का। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।